जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर बेटा 2 है। एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 और यूनिट का नाम है फैक्टराइजेशन। मैंने बेटे फैक्टराइजेशन की आपको थोड़ा सा बताया था कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, जो आंसर आता है हमारा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। तो बेटे एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 7 तक लास्ट टाइम कर लिए थे। तो आज बेटे जो है आगे 8 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y raised to power 4 plus 4। जी बेटे सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं जो इसमें अप्लाई करेंगे। a plus b होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल है बेटे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और जो फाइनल इसमें फार्मूला पाया होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये बेटे इसमें फार्मूला पाए होंगे। ऊपर दोनों फार्मूले से एक फार्मूला पाया होगा और नीचे लास्ट में फाइनल फार्मूला पाया होगा। अब बेटे यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज हैं और दोनों ही वैल्यूज हैं वो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती हैं। तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को कैसे लिखेंगे बेटा, स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालें, y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन क्या है 2 निकाल लेंगे। अब ये देखिए बेटे y स्क्वायर बाहर क्या आ गया 2 कॉमन निकाल लिया, यानी कि स्क्वायर को सेपरेट कर लिया फर्स्ट वैल्यू में से। अब आपको पता है इनसाइड अगर चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं y रेज़ टू पावर 4 कैसे बनेगा। इनसाइड एंड आउटसाइड पावर आपको बेटे पता है कि क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो y 4 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है बेटे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही है। ये दोनों वैल्यूज है किसी वैल्यू का बेटे स्क्वायर बनती है, वो हमने बना दिया। क्लियर हो गया। अब आगे बेटे देखें ये फार्मूला अगर दोनों ऊपर वाले देखते हैं आप, ठीक है, a स्क्वायर भी होगा b स्क्वायर भी होगा, सेंटर की वैल्यू जो है प्लस 2ab ये बेटे मिसिंग है। सेंटर की जो वैल्यू है प्लस 2ab क्या है मिसिंग, इसको हमने खुद से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूले में क्या है वो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों ही वैल्यूज किसी वैल्यू का बेटे क्या बनेंगी स्क्वायर बनेंगी। स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो बेटे क्या आएगा फार्मूले का प्लस 2ab क्या है वो मिसिंग है। उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे खुद से कंप्लीट करना है। प्लस लगाया 2a, इन दोनों में से a क्या है y स्क्वायर लिख लिया, b क्या आ जाएगा हमारे पास 2 वो लिख लिया। फार्मूले में 2ab होता है तो 2 फार्मूले का आ गया, a जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग y स्क्वायर हो जाएगा और b जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है बेटे हमने खुद से लिखी है, ये वैल्यू क्या लिखा है खुद से लिखा, हमने एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी फार्मूला सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हम इसको कंप्लीट किया। जब खुद से लिखेंगे कोई चीज उसी वैल्यू को आपने साइन चेंज करके लिखना है। यहां पे मैंने लिखा है प्लस के साथ लिखा है, इसी वैल्यू को मैं माइनस के साइन के साथ भी लिखूंगा। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, ये तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिखा था ना, ये 3 वैल्यूज है बेटे आपकी क्लोज हो जाएंगी। जिसको अंडरलाइन किया ये 3 वैल्यूज क्या आ जाएंगी क्लोज। क्लोज करने का तरीका आपको आता है, कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगाई, y स्क्वायर आ गया, y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये दूसरी वैल्यू स्क्वायर वाली थी 2 थी उसको लिख लिया। सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा 2ab के साथ होगा प्लस का आ गया। आगे देखिए बेटे माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिया जाएगा 4y रेज़ टू पावर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू ये तो होल स्क्वायर में है, इसको भी आपने बेटे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2y होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब तक आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो लास्ट में फाइनल फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बेटे आपने क्या कर देना है अप्लाई कर देना है। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा किसके साथ लिखेंगे माइनस के साथ। पहले आप वैल्यूज लिख रहे हैं दोनों स्क्वायर के बगैर। वैल्यूज पहले बेटे लिख लिया मैंने, साइन के बगैर लिखे हैं, दोनों वैल्यूज को लिखा है साइन नहीं लगाया। अब आपने करना क्या है, ये 2 वैल्यूज मैंने लिखी, बीच में बेटे साइन कोई नहीं लगाया।
फर्स्ट टू वैल्यूज के दरमियान में साइन प्लस का, सेकंड टू जो आपके ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं इन वैल्यूज ब्रैकेट में वैल्यूज के दरमियान में साइन माइनस का लगा दो। ठीक हो गया। अब इसको करना क्या आपने, y प्लस 2 बेटे प्लस है, प्लस का साइन आएगा, वैल्यू के साथ जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वैसे एज इट इज आ जाएगा। सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस 2 साइन को चलेगा प्लस माइनस माइनस होता है, ये लिख लेंगे। अब इसको आप बेटे अरेंज कर सकते हैं, यहां तक आपका आंसर है। तो अरेंज जब आप करेंगे सॉरी यहां पे आना था बेटे y के ऊपर स्क्वायर आना था, अब इसको बेटे अरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज, फिर बेटे लीनियर आ जाएंगे और लास्ट में जो है कांस्टेंट वैल्यूज। इसी तरीके से पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज, फिर लीनियर और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक हो गया। ये था बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे करना है फिर देख लेते हैं। आपके पास भी क्वेश्चन में 2 वैल्यूज गिवन है, y⁴ प्लस जो है बेटे 4 है। आपने करना क्या, सबसे पहले दोनों वैल्यूज है किसी वैल्यू का स्क्वायर होती हैं, y² बाय क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करने में बेटे y4 आ जाएगा, वही बन जाएगा आपके पास। 4 का जो 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 वैल्यूज को स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लिया। अब फॉर्मूले में बेटे आपने देख लिया प्लस 2a भी आता है, वो मिसिंग था, उसको हमने लिख लिया प्लस 2, फॉर्मूले का आ गया। a आपके पास क्या आ जाएगा y², b आपके पास क्या आ जाएगा वो 2 लिख लिया। उसके बाद जो है आपने इन्हीं वैल्यूज को जब खुद से लिखेंगे, वैल्यूज ये रहेंगे, साइन बेटे चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ लिख लिया। अब फर्स्ट 3 वैल्यूज को बेटे आपने क्लोज कर दिया, देखिए दोनों वैल्यूज हैं और होल स्क्वायर आपने बना दिया। इसके ऊपर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है, दूसरी ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है, एक ही ब्रैकेट लगा के बेटा स्क्वायर लिख लिया। ठीक है। अब बेटे आपके पास जो है ये 3 वैल्यूज को तो हमने क्लोज कर दिया। जो लास्ट वैल्यू थी 4 जो हमने माइनस के साइन के साथ लिखी थी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर इसको भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट में लास्ट फार्मूला अप्लाई किया है, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज को एक तरफ प्लस के साथ लिख दिया और दूसरी तरफ क्या लिखा है माइनस के साथ लिख दिया। ये था बेटे क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को जो है इसका 9 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है, नोट करें शाबाश जल्दी से। ये बेटे नोट कर लिया होगा आपने, मैं रेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटे 9 है। (4 प्लस 64 y⁴ फिर 2 वैल्यूज आ गई। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये 2 वैल्यूज है 3 वैल्यूज है, आपने जो एक चीज का गौर करना है कि उसमें से कोई वैल्यू बेटे कॉमन तो नहीं निकलती। इन दोनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन नहीं निकलती, तो हम इस पे आगे अपना प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई वैल्यू बेटे कॉमन निकलती होगी तो आपने सबसे पहले बेटे उसमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से तो कॉमन निकलता नहीं, हम आगे भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटे यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज हैं स्क्वायर में कन्वर्ट होती हैं, देख लेते हैं। जैसे पहले आपको बताया था g² बाय होल पावर बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा 8y² बाय होल पावर बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर उसी तरीके से दोनों वैल्यूज को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला बेटे हमने कंप्लीट करना है, फार्मूला में प्लस 2 भी आता है, इसको हम खुद से लिखेंगे प्लस 2, ये हमारे पास क्या है g², b जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा 8y²। अब फिर बेटे इस वैल्यूज को जो आपने खुद से एंटर किया है, इसी वैल्यू को आपने माइनस के साइन के साथ लिखना है। ठीक है, जो वैल्यू आप खुद लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको साइन चेंज करके भी लिखेंगे। मैंने साइन था फर्स्ट वैल्यू फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस के साथ लिखा, इसी वैल्यू वही है, सिर्फ साइन क्या आ गया बेटा चेंज हो गया, माइनस हो गया। फर्स्ट वैल्यू जिसको बेटे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आपने
क्लोज करना है, ठीक है। जैसे आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसकी क्लोज फॉर्मेट क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आपने क्लोज फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। क्लोज लाने के लिए टू वैल्यूज को क्या है, जैसे फर्स्ट टू वैल्यूज को आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, एक ब्रैकेट लगाई, बाय बेटा स्क्वायर लिख लिया। अब दोनों वैल्यूज को z रेज़ टू पावर स्क्वायर 8y रेज़ टू पावर स्क्वायर, सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, माइनस है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16z स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक हो गया बेटे। तो अब आपने करना क्या, यहां तक करने के बाद इसको भी बेटे 16z स्क्वायर y स्क्वायर को आपने स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लेना है। अब यहां तक जब आपके पास आ जाएगा, लास्ट फार्मूला आपने अप्लाई कर देना, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। उसी वैल्यूज को लिखते हैं 4zy। बेटे मैंने दोनों वैल्यूज को लिखा है, सेंटर में जो साइन है कोई नहीं लिखे, सिर्फ आपने ये लिखा सेंटर में जो ब्रैकेट में वैल्यूज आती z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर 4zy, दोनों वैल्यूज को लिखा है। अब आपने सेंटर में जो साइन लगाने हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा और फिर आगे जो है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में साइन बेटे माइनस का आ जाएगा। अब इसको आंसर में ओपन करके लिख देंगे z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4zy। इसी तरीके से आगे लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4zy। ये इसका आंसर है बेटे, नोट कर लें शाबाश जल्दी से। बेटा नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन में बेटे 11 और 12 दोनों सेम है। 11 क्वेश्चन देख लें, z रेज़ टू पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, इसमें से बेटे आपने इसको दो तरीके हैं, ये तीनों ही वैल्यूज जो हैं स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। एक तो कांस्टेंट वैल्यूज आप पिक करेंगे, अगर टू वेरिएबल्स आ गए हैं, इन वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, ऐसा वेरिएबल पिक करेंगे जिसका स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद मजीद जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट होती हो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है, इसको डबल टाइम के स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। z भी स्क्वायर में, डबल टाइम स्क्वायर में कन्वर्ट होगी तो आपने उस वेरिएबल को पिक करना है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं बेटे, पॉजिटिव वैल्यूज को आप पिक कर रहे हैं, इसके साथ साइन प्लस है, इसके साथ साइन प्लस है, इन दोनों को बेटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसके साथ साइन नेगेटिव आ रहा है, इसको आपने बेटे साइड पे लिख देना। इसको मैंने अरेंज कर लिया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या बेटे, मैंने जिसके साथ साइन पॉजिटिव आ रहे थे उन वैल्यूज को पिक किया, ठीक है। इसका और आसान सा तरीका ये है कि वो वैल्यूज को पिक कर ले जिसके साथ 3 वैल्यूज होंगी, तो उन वैल्यूज को पिक कर ले जिनके साथ क्या आ रहा साइन प्लस आ रहा। तो मैंने बेटे z रेज़ टू पावर 4 प्लस 16 को बेटा पिक कर लिया, दोनों के साथ साइन जो आ रहे थे बेटे पॉजिटिव आ रहे थे। अब आपने करना क्या है,
इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। जी स्क्वायर होल क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर बटे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अभी आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, आगे सेंटर में जैसे पहले कंप्लीट किया था प्लस 2 भी वैसे ही आपने कंप्लीट करना है। प्लस 2 फार्मूले का आ गया, एक क्या आ जाएगा जी स्क्वायर और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस वैल्यू को हमने बेटे खुद से लिखा है, इसी वैल्यू को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। लास्ट में जो वैल्यू थी माइनस जी स्क्वायर, इसको बेटे लिख लेंगे। अभी जो 3 वैल्यूज हैं ये तो आप क्लोज कर देंगे। 3 वैल्यूज को क्या कर देना है, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका बेटे आपको आता है, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, बीच में साइन कौन सा रहेगा 2ab के साथ है। बेटे इसको सिंपलीफाई करके ये आ जाएगा माइनस 8 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटे सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस आपको पता प्लस होता है। इस c के साथ कुछ वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट है तो उसका मतलब क्या 1 है। अब बेटे यहां तक फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसको भी आपने 9g को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। जी बेटे यहां तक देखें 3 वैल्यूज थी, प्लस वाली वैल्यूज को आपने पहले पिक किया और माइनस वाली वैल्यू को बेटे आपने साइड से लिख दिया। या इसका मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, एक प्लस वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएगी। वेरिएबल में से आपने वो वैल्यू पिक कर दिया है जिसमें वेरिएबल एक दफा स्क्वायर बनने के बाद दोबारा स्क्वायर यानी कि डबल टाइम स्क्वायर बना था। ठीक है, वो वैल्यू यानी कि c4। ठीक हो गया। तो दूसरा इसका आसान सा तरीका ये था कि प्लस वाली वैल्यूज को आप पहले लिख लें, जो माइनस वाली वैल्यूज है उसको बेटे लास्ट में लिख लें। आसान तरीका इसका ये है। उसके बाद बेटे की प्लस वाली वैल्यूज को पहले लिखा है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फार्मूला का बेटे 2ab होता है उसको हमने लिखा, खुद से जो लिखा है इसी को बेटे माइनस के साइन के साथ भी लिख दिया। फर्स्ट 3 वैल्यूज को बेटे क्लोज कर दिया, जो लास्ट 2 वैल्यूज थी इसको बेटा सिंपलीफाई कर दिया। 8g स्क्वायर माइनस 1g स्क्वायर, इसको बेटे माइनस माइनस प्लस होता है, क्या आ जाएगा 9g स्क्वायर लिख लिया। 9g स्क्वायर को बेटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3 वैल्यूज तो आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके थे। अब इसके बेटे फार्मूला अप्लाई कर देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। अब इसको बेटा अरेंज कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज आती है, फिर लीनियर वेरिएबल की आएगी और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यूज। इसी तरीके से पहले स्क्वायर वाली, फिर लीनियर और लास्ट में कांस्टेंट। ये बेटा इसका आंसर है, नोट कर लें शाबाश जल्दी से। जी बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 का, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 2.2। इसके बेटे जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड जो है 12 तक आ रहे हैं, वो आपने खुद बेटे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 मैंने करवा दिए। 2 पार्ट से बैठते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ये आपने बेटे खुद सॉल्व करने हैं और इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि जो आपको एंड पे किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नए ट्रिक्स होंगे, दोबारा हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।